इस समय ऑनलाइन क्लास में हम चंद्रापीठ कथा, जो कि महाकवि बाण भट्ट द्वारा रचित है, ये गद्य काव्य है, इसको पढ़ा रहे हैं। तो इसका अगला भाग आज देखिए, स्क्रीन पर भी है और आपकी पुस्तक में पेज नंबर 21 पर होगा, या आपकी पुस्तक में पेज नंबर बदल भी सकता है, दूसरा भी पेज नंबर हो सकता है, इसलिए स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो अस्ति मध्य देशालंकार भूता मेखलेव भुआ विंध्याटवी नाम, यानी जब राजा शूद्रक वैशंपायन नाम के तोते से पूछते हैं कि आपका जन्म कहाँ हुआ, जन्म कस्मिन् देशे, का माता, कस्य पिता, कथम शास्त्राणां परिचयः, कियद्वया इहवा कथम आगमनम् इति, इस प्रकार से अनेक प्रश्न जब पूछता है तो उसके उत्तर में राजा शूद्रक से वैशंपायन कहता कि बहुत लंबी कथा है, यदि आपको उत्सुकता है तो सुनिए। तो अब वह अपनी कथा बताना शुरू करता है। तो कहता अस्ति मध्य देशालंकार भूता मेखलेव भुआ विंध्याटवी नाम। अस्ति माने है मध्य देश अलंकार भूता, मध्य प्रदेश या मध्य देश में, मध्य देश की अलंकार जैसी, मेखलेव भुआ पृथ्वी की मेखला के समान, विंध्याटवी नाम अस्ति, विंध्य अटवी, विंध्य नाम का, अटवी माने जंगल, विंध्य नाम का, विंध्य नाम अटवी अस्ति, विंध्य नाम का जंगल है। फिर देखिए, मध्य देश अलंकार भूता, मध्य देश को अलंकृत करने वाली, मेखला इव भुवः पृथ्वी की मेखला के समान, करधनी के समान, विंध्याटवी नाम अस्ति, विंध्य नाम का जंगल है। तस्यां च दंडकारण्यन्तः पाति गोदावर्या सरिता परिगतम आश्रम पदम आसीत्। तस्यां च माने और, तस्यां दंडक अरण्यः पान्ति, दंडक अरण्यः पान्ति, दंडक नाम के अरण्य यानी जंगल, दंडक नाम के अरण्य माने जंगल के, पाति माने बीच में, और उसमें, तस्याम चा और उसमें, दंडक नाम के, दंडक अरण्यंतः पाति माने दंडक नाम के जंगल के बीच में, गोदावरिया सरिता परिगतम, गोदावरी नाम की सरिता माने नदी के परिगतम, परिगतम माने किनारे, किनारे पर स्थित आश्रम पदम आसीत, आश्रम था। फिर देखिए इसको, तस्याम च दंडकारण्यंतः पाति, और उसमें, और यानी उसके बीच में, दंडक नाम के जंगल के बीच में, गोदावरिया सरिता परिगतम, गोदावरी नदी के परिगतम माने किनारे, आश्रम पदम आसीत, आश्रम था। तस्य च नाति दूरे पंपाभिधान से पद्म सरसा पश्चिमे तीरे महान जीर्ण सालमली वृक्षा। तस्य च न आति दूरे, और च माने और, तस्य न आति दूरे उससे अधिक दूर नहीं, यानी उसके पास में, और उसके पास में ही, पंपाभिधान से माने पंपा नाम के, अभिधान से माने नाम के, पद्म सरसा माने कमल के तालाब के, पश्चिमे तीरे माने पश्चिमी किनारे पर, महान जीर्ण सालमली वृक्ष, बहुत पुराना, महान जीर्ण माने बहुत पुराना, सालमली वृक्ष सेमर का पेड़ है। फिर से इसको देख लीजिए, तस्य च न अति दूरे, और वहाँ से, और उसके पास में ही, पंपाभिधान से माने पंपा नाम के, पद्म सरसा माने कमल के तालाब के, पश्चिमे तीरे माने पश्चिमी किनारे पर, महान जीर्ण सालमली वृक्ष, बहुत पुराना सेमर का पेड़ है। तत्र च शाखाग्रेषु कोटरोदरेषु विरचित कुलायानि नाना देश समागतानि शुक शकुनि कुलानि प्रतिवसन्ति स्म। तत्र च और वहाँ पर, यानी उस वृक्ष में, शाखाग्रेषु माने शाखाओं में, कोटरोदरेषु माने कोटरों में, विरचित कुलायानी अपना घोंसला बना करके, विरचित कुलायानी माने अपना घोंसला बना करके, विरचित माने बना करके, कुलायानी माने घोंसला, यानी अपना घोंसला बना करके, नाना देश समागतानी अनेक देशों से आए हुए, शुक शकुनी कुलानी तोते और अन्य चिड़ियों के, शकुनी माने पक्षियों के, तोते और अन्य पक्षियों के, झुंड कुलानी माने झुंड,
प्रति वसंती में निवास करते थे या रहते थे। फिर से एक बार देखिए, तत्र च शाखाग्रेषु, और वहाँ पर यानी उस सेमर के पेड़ के की शाखाओं में, कोटरोदरेषु माने कोटरों में, विरचित कुलायानी माने घोंसला बना करके, नाना देश समागतानी अनेक देशों से आकर के, शुक शकुनि कुलानी तोते और अन्य पक्षियों के झुंड प्रति वसंतीस में वहाँ रहा करते थे। तत्र एकस्मिन् जीर्णकोटरे जाया सह निवसतः पश्चिमे वयसि वर्तमानस्य पितुः अहम एव एकः सूनुः अभवम्। तत्र एकस्मिन् जीर्णकोटरे, तत्र माने वहाँ पर, एकस्मिन् जीर्णकोटरे माने एक पुराने कोटर में, जायया सह निवसतः, जाया माने पत्नी के सह माने साथ, निवसतः माने निवास करते हुए, प्रथमे वयसि वर्तमान पश्चिमे वयसि वर्तमानस्य आखिरी उम्र में वर्तमान या वृद्धावस्था में वर्तमान, पितुः माने पिता के, अहम एव एका सूनुः अभवम मैं ही एक, सूनुः माने पुत्र, अभवम माने पैदा हुआ। फिर देखिए, तत्र एकस्मिन् जीर्णकोटरे, वहाँ पर एक पुराने कोटर में, तत्र माने वहाँ पर यानी उस सेमर के पेड़ के, एकस्मिन् जीर्णकोटरे माने एक पुराने कोटर में, जाया सह निवसतः माने पत्नी के साथ निवास करते हुए, पश्चिमे वयसि वर्तमान से वृद्धावस्था में वर्तमान, पितुः अहम एव एका सूनुः अभवम् पिता के मैं ही केवल एक संतान हुआ, ये एक पुत्र हुआ। अति प्रबलिया ममयु जायमानस्य प्रसव वेदनया जननी में लोकांतरम आगमत। अति प्रबलिया अत्यधिक प्रबल ममयु जायमानस्य प्रसव वेदनया मेरे पैदा होने पर, ममयु जायमानस्य माने मेरे पैदा होने पर, अति प्रबलिया माने अत्यधिक प्रबल, प्रसव वेदनया माने प्रसव की पीड़ा से, जननी में लोकांतरम आगमत मेरी माता दूसरे लोक को चली गई, यानी मेरी माता मर गई। यानी मेरे ममयु जायमानस माने मेरे पैदा होते समय, अति प्रबल या प्रसव वेदना अत्यधिक प्रबल प्रसव वेदना से, मैं जननी लोकांतरम अगमत मेरी माता मर गई। ताता तू में सुत स्नेहात अभिमत जाया विनाश शोकम अंतः निगृह मत्संवर्धन परः अभवत्। तातास्तु ताता तू में मेरे पिता तो सुत स्नेहात माने पुत्र के प्रेम के कारण, जाया विनाश शोकम अभिमत पत्नी के मर जाने के शोक को, अभिमत माने चिंता नहीं किया यानी त्याग दिया, पत्नी के मर जाने के दुख को त्याग करके, अंतः निगृह माने अपने पंखों के नीचे छिपा करके, मत संवर्धन पर अभवत मेरा पालन पोषण करने में लग गए। फिर देखिए, तातस्तु में सुत स्नेहात मेरे पिता तो मुझे सुत स्नेहात माने पुत्र के प्रेम के कारण, जाया बिना शोकम अभिमत पत्नी के मर जाने के दुख को त्याग करके, अंतः निगृह अपने पंखों में छिपा करके, मत संवर्धन पर अभवत मेरा पालन पोषण करने में लग गए। तो बच्चों अब आगे इसका प्रश्न उत्तर देखिए। मध्य देशालंकार भूता मेखलेव भुआ कह आस्ति। प्रश्न है, मध्य देश अलंकार भूता, मध्य देश को अलंकृत के अलंकार स्वरूप, भुआ मेखला एवं पृथ्वी की करधनी के समान कहास्ति कौन है। तो मध्य देशालंकार भूता मेखलेव भुआ विंध्याटवी अस्ति, विंध्याटवी नाम का जंगल है, तो इसका उत्तर होगा एक शब्द में विंध्याटवी अस्ति। आश्रम पदम केन सरिता परिगतम आसीत। आश्रम पद जो है केन सरिता परिगतम आसीत, आश्रम किस नदी के किनारे था। तो उत्तर है गोदावरी या सरिता परिगतम आश्रम पदम आसीत, गोदावरी नदी के किनारे आश्रम था। फिर अगला प्रश्न है, पंपाभिधान से पद्म सरसा पश्चिमे तीरे कह वृक्ष आसीत। पंपा अभिधान से मैंने पंपा नाम के
नाम के पद्म सरसा माने कमल के तालाब के पश्चिमी तीरे माने पश्चिमी किनारे पर कहा वृक्ष आसीत, कौन सा वृक्ष था? तो उत्तर है पंपा विधान से पद्म सरसा पश्चिमी तीरे, पंपा नाम के कमल के तालाब के पश्चिमी किनारे पर महान जीर्ण सालमली वृक्ष आसीत, बहुत पुराना सेमर का पेड़ था। अगला प्रश्न है शाखाग्रेसु कोटरोदरेसु कहा प्रतिवसति स्म, शाखाओं में और कोटरों में कहा प्रतिवसति स्म, कौन रहा करते थे? तो उत्तर है शुक शकुनी कुलानी प्रतिवसति स्म, तोते और अन्य पक्षियों के झुंड वहाँ रहा करते थे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, इसके बाद आगे के पाठ फिर हम कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।